सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पाठ संख्या 10। पाठ का नाम है अव्यय अविकारी शब्द। ये पाठ मैम आप लोगों को पढ़ा चुकी हैं पहले ही। आज मैम इसके प्रश्नोत्तर कराएंगी। प्रश्न 1, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, आदि आदि का आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, अव्यय के चार भेद होते हैं। उनके नाम हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। प्रश्न 1, अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। प्रश्न 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, अव्यय के 4 भेद होते हैं। उनके नाम है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कहते हैं उत्तर, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 4, संबंध बोधक किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में आए हुए
संज्ञा या सर्वनाम। का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पृष्ठ 3, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। पृष्ठ 4, संबंध बोधक किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नीचे आज धीरे धीरे वाह और उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द नीचे दिए हुए हैं। नीचे, आज, धीरे धीरे, वाह
और। ये सब चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें और उसे याद करें और नीचे दिए शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थैंक यू।